दीक्षांत समारोह आभासी के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए एवं आभासी रूप से हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित सम्मान्य कुलपतिगण, कुलसचिवगण, जनप्रतिनिधि, प्राध्यापकगण, नगर के गणमान्य नागरिक एवं प्रेस मीडिया, आप सभी का यह विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इस दीक्षांत शोभा यात्रा में शामिल हैं पंचम दीक्षांत समारोह में आभासी रूप से जुड़ी एवं अध्यक्षता कर रही माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके जी, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, दीक्षांत वक्ता के रूप में जुड़े प्रोफेसर नागेश्वर राव, माननीय कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री जय सिंह अग्रवाल, प्रभारी मंत्री बिलासपुर, माननीय श्री उमेश पटेल जी, उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष, माननीय श्री अरुण साव जी, सांसद बिलासपुर, माननीय डॉक्टर रश्मि सिंह, संसदीय सचिव, माननीय श्री पारसनाथ राजवाड़े जी, संसदीय सचिव, माननीय श्री शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर, माननीय श्री रजनीश सिंह जी, विधायक बेलतरा, माननीय श्री रामशरण यादव जी, महापौर बिलासपुर एवं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह जी, कुलसचिव डॉक्टर इंदु आनंद जी, कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना मंडल एवं अध्ययन मंडल के सम्मानित सदस्य विशेष रूप से सम्मिलित हैं। मंच की ओर शोभा यात्रा का आगमन हो रहा है। आप सभी आगंतुकों से निवेदन है कि कुल गीत, राष्ट्रगान एवं राज्य गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंडित सुंदर लाल यशस्वी है आदर्श हमारे, स्वतंत्रता भ्रातृत्व भाव का हो प्रकाश दिन सारे, स्वाध्याय परम तप ध्येय है जीवन का अभिमंत्रण, सदाचार सत्य से मत डिगो प्रेरित अपना जीवन, यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना, सा सुंदर सा सपना, आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहेगी लक्ष्य हमारा है, बहेगी लक्ष्य हमारा है। ज्योतिष योग का साधन उन्नत, पर्यावरण विमल हो, मनुष्यता विकसित हो, सबके जीवन सजल सुफल हो, ज्ञान विज्ञान सत्य शिव सुंदर सबका हो आरोहण, प्रेम हिंसा विद्या सर से विकसित जीवन दर्शन, आयुर्वेद वनौषधियों का नूतन योग प्रबल हो, ज्ञान कर्म की नई दृष्टि हो, गति की राह विमल हो, गति की राह विमल हो, आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा है। नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाप भरेगा, गरल सुधा में परिणत होवे
अस्मिता युत अभिनव लता लाए। लक्ष्य यही हो भारत भू को फिर से स्वर्ग बनाए, फिर से स्वर्ग बनाए। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे, लक्ष्य हमारा है, बहे लक्ष्य हमारा है, बहे लक्ष्य हमारा है, बहे लक्ष्य हमारा है। कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहें। राज्य गीत हेतु अपने स्थान पर खड़े रहें। अतिथियों से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। आभासी उपस्थिति एवं मंचस्थ माननीय कुलपति एवं कुलसचिव महोदया से निवेदन है कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सर
कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पंचम दीक्षांत समारोह 2021 जो आभासी रूप से हो रहा है, मैं आभासी रूप से उपस्थित अध्यक्षता कर रहे हैं राज्य के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, मुख्य अतिथि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, दीक्षांत वक्ता माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, बिलासपुर के प्रभारी मंत्री माननीय जय सिंह अग्रवाल जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष, माननीय अरुण साव जी सांसद, माननीय रश्मि आशीष सिंह जी संसदीय सचिव, माननीय पारसनाथ रजवाड़े जी संसदीय सचिव, माननीय शैलेश पांडे जी विधायक, माननीय रजनीश सिंह जी विधायक एवं माननीय रामशरण यादव जी नगर महापौर का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित एवं आभासी रूप से जुड़े सभी कुलपतिगण एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर इंदु अनंत, कुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुरोध करती हूँ कि मुझे विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह आभासी के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। मैं माननीय कुलाधिपति महोदया की अनुमति से इस विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह आभासी के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। स्नातकों एवं उपाधि धारकों को शासन देंगे। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूँ, सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना, सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्यों की अवहेलना न करना, समाज कल्याण की अवहेलना न करना, अपनी उन्नति की अवहेलना न करना, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना, अपनी माता और मातृभूमि को देवी मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यापक को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जो अनिंदित कर्म हैं उनका आचरण करना, औरों का नहीं। यही शिक्षा है, यही अनुशासन है, यही शिक्षा का सिद्धांत है, यही आदेश है। तुम इसी प्रकार से आचरण करना, अवश्य ही तुम इसी प्रकार से आचरण करना, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रस्तुत करेंगे। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष पीएचडी उपाधि हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम एक के बाद एक विषय अनुसार प्रस्तुत करती हूँ, जिन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिए विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए। मेरा निवेदन है कि इन्हें यह उपाधि प्रदान की जाए। विद्यालय के कुलपति के अधिकार से हम आदेश देते हैं कि इन्हें पीएचडी की उपाधियां प्रदान की जाएं। शिक्षा विषय से मैं श्रीमती सुमन वर्मा, श्रीमती नमिता गौरहा, अंजू त्रिपाठी, दिनेश जैन, मनोविज्ञान विषय से है सुची चौधरी, सारिका गौतम, राजकुमार जायसवाल,
राजनीति विषय से है श्रीमती रीचा राठौर। माइक्रोबायोलॉजी विषय से है स्वाति रोज गिप्ता। मैनेजमेंट विषय से है सतीश साहू। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि एवं पत्रोपाधि के लिए सत्र जनवरी से दिसंबर 2019 एवं जुलाई से जून 2019-20 में जो छात्र विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं, मेरा निवेदन है कि उनकी अनुपस्थिति में उन्हें उपाधियां पत्रोपाधि प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इन कक्षाओं में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या सत्र जनवरी से दिसंबर 2019 में 2105 एवं सत्र जुलाई से जून 2019-20 में 10,730 है। स्नातक उपाधि में 524, स्नातकोत्तर उपाधि में 524, स्नातक उपाधि में 453, सभी पीजी पत्रोपाधि में 926, सभी डिप्लोमा पत्रोपाधि में 202, कुल संख्या 2105। सत्र जुलाई से जून 2019-20 में स्नातकोत्तर उपाधि 1902, स्नातक की उपाधि में 3210, सभी पीजी पत्रोपाधि में 2935, सभी डिप्लोमा की पत्रोपाधि में 2683, कुल संख्या 10,730। इस विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार से हम आदेश देते हैं कि इन्हें स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधियां एवं पत्रोपाधियां प्रदान की जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन छात्र छात्राओं को एक के बाद एक प्रस्तुत कर रही हूँ जिन्होंने विश्वविद्यालय की जनवरी से दिसंबर 2019 एवं जुलाई से जून 2019-20 की विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में उच्चतम अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। मेरा निवेदन है कि प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ताओं को पात्रता अनुसार आभासी रूप से स्वर्ण पदक प्रदान किया जावे। इस विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार से हम आदेश देते हैं कि पात्रता अनुसार इन्हें स्वर्ण पदक तथा प्रावीण्य प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। माननीय कुलाधिपति जी एवं अतिथिगण, दानदाताओं एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्वर्ण पदकों से अलंकृत किए जाने वाले सत्र जनवरी से दिसंबर 2019 एवं सत्र जुलाई से जून 2019-20 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्रदान करने हेतु मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जनवरी दिसंबर 2019 में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं। कंदाला श्रीनिवास, पदक संख्या 3, एमए राजनीति में सर्वोच्च ग्रेड। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री डीपी शुक्ला स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक। चंद्रशेखर श्रीवास, पदक संख्या 3, एमए संस्कृत में सर्वोच्च ग्रेड, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री श्रीराम शर्मा आचार्य संस्थापक गायत्री परिवार हरिद्वार स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्रीमती मरवण देवी अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक। विवेक चंद्र महिला, पदक संख्या 2, एमए हिंदी में सर्वोच्च ग्रेड, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं समस्त पीजी कोर्स में सर्वोच्च ग्रेड, स्वर्गीय श्री बसंत सिंह स्मृति स्वर्ण पदक। मोहनलाल पटेल, पदक संख्या 2, एमएससी गणित में सर्वोच्च ग्रेड, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर रे स्मृति स्वर्ण पदक। विकास कुमार मृधा, पदक संख्या 2, पीजीडीसीए में सर्वोच्च ग्रेड, श्री श्रीराम स्वर्ण पदक। समस्त पीजी डिप्लोमा में सर्वोच्च ग्रेड पीजीडीसीए, स्वर्गीय श्रीमती जगदीश रानी एवं कृष्णा सेन दुरेजा।
निशा रजवाड़े पदक संख्या 2 एमए अंग्रेजी में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं विश्वविद्यालय की समस्त छात्राओं में सर्वोच्च ग्रेड एमए अंग्रेजी स्वर्गीय श्रीमती महेश्वरी त्रिपाठी स्मृति स्वर्ण पदक। चंचल गायकवाड़ एमए इतिहास में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। प्रशांत कुमार रंगारी एमए अर्थशास्त्र में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। प्रकाश चौहान एमए समाजशास्त्र में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। दीपांजलि सदावती बीलिव एंड आईएससी में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। जुलाई जून 2019-20 डोलेश्वरी पदक संख्या 3 एमए राजनीति में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री टीपी शुक्ला स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक। कविता स्वर्ण पदक संख्या 3 संस्कृत एमए संस्कृत में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री श्रीराम शर्मा आचार्य संस्थापक गायत्री परिवार हरिद्वार स्मृति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्रीमती मरवण देवी अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक। चैनूराम नागवंशी पदक संख्या 3 एमएससी गणित में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर रे स्मृति स्वर्ण पदक स्वर्गीय श्री बसंत सिंह स्मृति स्वर्ण पदक। अमीना लकड़ा पदक संख्या 2 बीए में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री अनिरुद्ध कुमार दानी स्मृति स्वर्ण पदक। दीपिका गुप्ता पदक संख्या 2 बीएससी में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं कुमारी त्रिशा गोयल स्वर्ण पदक। ढालेंद्र चंद्राकर पदक संख्या 2 बीकॉम में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्रीमती किशोरी देवी एवं स्वर्गीय श्री मुरलीधर पटेरिया स्मृति स्वर्ण पदक। तोषेंद्र कुमार साहू पदक संख्या 2 बीएड में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री जगदीश कुमार अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक। उमा पटेल पदक संख्या 2 एमए हिंदी में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं विश्वविद्यालय की समस्त छात्राओं में सर्वोच्च ग्रेड एमए हिंदी स्वर्गीय श्रीमती महेश्वरी देवी त्रिपाठी स्मृति स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमए अंग्रेजी में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। रात्रि आंचला एमए समाजशास्त्र में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। कल्पना देवांगन बीलेब आईएससी में सर्वोच्च ग्रेड विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। रितिका पीजीडीसीए में सर्वाधिक ग्रेड श्री श्रीराम ज्वेलर स्वर्ण पदक। संतोष कुमार देवांगन पीजी डिप्लोमा में सर्वोच्च ग्रेड पीजी डिप्लोमा इन छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य स्वर्गीय श्रीमती जगदीश रानी एवं कृष्णा सेन दुरेजा स्मृति स्वर्ण पदक। महोदया कुलपति महोदय को विश्वविद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करेंगे। मैं माननीय कुलपति जी को विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, दीक्षांत वक्ता सम्माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, बिलासपुर के माननीय प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल कौशिक जी, सांसद माननीय अरुण कुमार साव जी, संसदीय सचिव माननीय रश्मि आशीष सिंह जी एवं माननीय पारसनाथ रघुवड़े जी, विधायक माननीय शैलेश पांडे जी, माननीय रजनीश सिंह जी, नगर के महापौर माननीय रामशरण यादव जी, अन्य विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण,
सम्माननीय अतिथिगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना मंडल के सदस्यगण, अध्ययन मंडलों के अध्यक्षगण, प्राचार्यगण, अध्यापक वृंद, अधिकारी कर्मचारीगण, अभिभावकगण, स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्तकर्ता, प्रिय छात्र छात्राओं, मीडिया के मित्रों, यहाँ आभासी रूप से जो जुड़े हुए हमारे अतिथिगण और विद्यार्थी हैं, उनमें लगभग 2500 विद्यार्थी YouTube के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व मैं सभी माननीय अतिथियों का और YouTube के माध्यम से जुड़े हुए सभी अपने विद्यार्थियों और अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस गरिमामय अवसर पर मैं सर्वप्रथम उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है अथवा सर्वोच्च ग्रेड के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अपने 6 क्षेत्रीय केंद्र, जिसमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जशपुर और जगदलपुर है, तथा एक उप क्षेत्रीय केंद्र कांकेर, और इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में 135 महाविद्यालयों में स्थापित अध्ययन केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ अंचलों तक उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है। विश्वविद्यालय 2 अकादमिक सत्रों क्रमशः जनवरी-दिसंबर तथा जुलाई-जून के लिए प्रवेश लेता है। सत्र 2021 में कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या 28,555 रही। इसी प्रकार जनवरी 2021 में 6,241 तथा दोनों को मिलाकर कुल 34,796 विद्यार्थी 37 प्रकार के पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ 37 प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित है। यूजीसी के मानदंड के अनुरूप उसके अनुसार पीएचडी का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ संचालित है। इस विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के स्वयं पोर्टल पर MOOCs में दर्शित विषयों में भी प्रवेश लेकर के विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन से लेकर परिणाम घोषणा तक सभी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यहाँ ऑनलाइन शिकायत निवारण केंद्र तथा फीडबैक तंत्र का भी विकास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने संचालित पाठ्यक्रमों के लिए 297 पुस्तकों, स्व अध्ययन सामग्री, पाठ्य सामग्री का विकास कर लिया है। कुछ पुस्तकों का विकास कार्य भी चल रहा है। इस तरह से लगभग 98% पाठ्यक्रमों की जो पुस्तकें हैं हमारी अपनी स्वयं की हैं। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम और पुस्तकों में संशोधन परिवर्धन का कार्य लगातार किया जा रहा है। सभी प्रवेशित छात्र छात्राओं को उनके प्रवेश के 20 से 25 या 30 दिन के अंदर अध्ययन सामग्री डाक से भेज दी जाती है। इस वर्ष कुल 2,44,564 पुस्तकें विद्यार्थियों को भेजी गई। सभी पुस्तकें जो उन्हें भेजी गई हैं हमारे वेबसाइट पर भी हमारी OER नीति के तहत अपलोडेड हैं। हमारे विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के अतिरिक्त दूसरे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी इसका अध्ययन कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित समयावधि में परीक्षा का आयोजन एवं परिणाम घोषित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 2020-21 में कुल 129 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से एटीकेटी विद्यार्थियों को मिला करके कुल 38,566 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और उसका परिणाम निकट भविष्य में 15-20 दिन के अंदर हम घोषित करना शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की दृष्टि से प्रवेश लेकर के परिणाम घोषित करने तक और यहाँ तक कि दीक्षांत समारोह के आयोजन में भी हम नियमित हैं। हमारे विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के अध्ययन अध्यापन के साथ विश्वविद्यालय के शिक्षक देश और विश्व के महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से ज्वलंत एवं गंभीर विषयों पर विगत 5 वर्षों में लगातार राष्ट्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का सफल आयोजन किया जा रहा है। पिछले 4-5 वर्षों में विश्वविद्यालय में अधोसंरचना विकास के सभी कार्य, सभी भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसी तरह विश्वविद्यालय मुख्यालय में संपर्क कक्षाओं में
भाग लेने हेतु दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले छात्र छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमारा अपना एक छात्रावास भी है। अभी एनसीटी के मानक के अनुरूप शिक्षा विभाग के लिए भवन का प्रस्ताव भी हमने शासन को भेजा है। उम्मीद है कि इसका निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू होगा। ये सभी विकास कार्य यूजीसी के 12B की मान्यता के लिए जरूरी थे, जिनकी पूर्ति जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए था 12B की दृष्टि से हम पूरा कर चुके हैं। यदि शिक्षक की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो विश्वविद्यालय को 12B की मान्यता प्राप्त हो सकेगी। इनके अलावा विश्वविद्यालय में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल भी है। विश्वविद्यालय में महर्षि वशिष्ठ योग आरोग्य केंद्र की स्थापना की गई है। प्रतिदिन यहाँ पर निःशुल्क कोई भी इसमें योग के क्षेत्र में आ सकता है, आते हैं और वे लाभान्वित हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वृक्षारोपण, सोलर विद्युत पर बल दिया जा रहा है। अभी पिछले महीने ही 2 भवनों में सोलर सिस्टम की स्थापना है। क्रेडा से संपर्क किया गया है, अनुबंध किया जा रहा है, राशि जमा हो गई है। जल संरक्षण की दृष्टि से प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ तालाब का गहरीकरण किया गया है। विश्वविद्यालय में रोजगार की दृष्टि से प्लेसमेंट सेल है, जिसमें विद्यार्थी लगातार अपना पंजीयन करा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो विद्यार्थी हैं बहुत जागरूक नहीं हैं और प्रेरित नहीं हैं, इसलिए प्लेसमेंट सेल में उनका पंजीयन अभी उतना नहीं हो रहा है। हमारी कोशिश है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करके उनका पंजीयन कराएं और उनके लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था हम करें। यह भी ध्यातव्य है कि इस वर्ष हम NAAC के लिए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी की जा रही है। सभी मापदंड पूरे हों, गुणवत्ता में और वृद्धि हो, इसके लिए CIQA का गठन किया गया है तथा NAAC से संबंधित जितने भी मानदंड हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, सभी पर लगभग 75 से 80% कार्य हमारा पूरा हो चुका है। निकट भविष्य में इसी माह हम लोगों की कोशिश है कि सारा जो तैयारी है हमारी पूरी हो जाए और हमने अभी टारगेट रखा है कि सितंबर में हम NAAC के प्रोसेस में जाएंगे। आने वाले समय में विश्वविद्यालय की संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस हो, परिसर हमारा स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा हो, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सुविधाओं में और वृद्धि हो। इस दिशा में हमें और प्रयास करने की जरूरत है और प्रयास कर रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे वाले जो विद्यार्थी जिनको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अभी पिछले महीने कार्य परिषद ने 90 विद्यार्थियों को शुल्क वापसी, उनसे कोई शुल्क नहीं लेंगे हम, ऐसा नियम हम लोग बना रहे हैं। और ऐसे 90 विद्यार्थियों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और किसी तरह से छात्रवृत्ति उन्हें नहीं मिली है, उनके लिए प्रयास हम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक सरोकार तथा बेहतर अकादमिक वातावरण तैयार करने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों की संकल्पना हमने की है, उनकी स्थापना की जा रही है, जिसमें स्वामी आत्मानंद पीठ जो आध्यात्मिक और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करेगी, सेंटर फॉर इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, इसका भी गठन कर लिया गया है। पर्यावरण हितैषी विकास केंद्र, यह भी हमारा एक केंद्र कार्य करना शुरू करने जा रहा है। महिला समग्र विकास केंद्र, यह भी एक केंद्र है। समाज सुधार एवं विस्तारित गतिविधि केंद्र, सोशल वर्क डिपार्टमेंट के तहत ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। समान अवसर केंद्र, जो हमारे विकलांग भाई बंधु हैं, थर्ड जेंडर है या महिला को भी यदि इसमें सम्मिलित करें, सभी के लिए समान अवसर हो, आदिवासी हो, कोई हमारे बंधु पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं तो उनके लिए किसी प्रकार की भेदभाव न हो, इसके सतत निगरानी के लिए समान अवसर केंद्र कार्य करेगा। आदर्श अध्ययन केंद्र की भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जितने भी यहाँ यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर पर जितने भी विभाग हैं उनको आदर्श अध्ययन केंद्र के रूप में हम स्थापित कर रहे हैं। सारी सुविधा उनको देने जा रहे हैं, जिससे कि पूरे प्रदेश से विद्यार्थी यहाँ पर यदि आना चाहता है कॉन्टेक्ट क्लास में या प्रैक्टिकल क्लास में, तो उसके लिए एक आदर्श स्थिति यहाँ मिले। यूजीसी के अनुसार हमारे यहाँ लगभग 45 शिक्षक होने चाहिए। वर्तमान में जो शासन से स्वीकृत पद है केवल 21 है। हमारे विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की संख्या मात्र 9 है,
क्योंकि इस मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य है, इस दृष्टि से इस सीमित संख्या में कार्य करना एक कठिन चुनौती है। यदि 24 पद और स्वीकृत होते हैं तो यूजीसी के नाम के अनुसार हमारी बड़ी समस्या का निदान हो सकेगा। राज्य सरकार ने अभी हमें 3 शिक्षक की, 1 ग्रंथपाल और 3 कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति दी है। विश्वविद्यालय की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और पूरे प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्रयास से हमारी एक छोटी सी आवश्यकता की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। इस विश्वविद्यालय में 250 से अधिक, आज के दिन 257 मानसेवी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें कुछ रिटायर्ड लोगों से भी हम सहायता ले रहे हैं। लगभग 250 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में है। इन सभी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2005 से कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय ने ईपीएफ और एनपीएस लागू किया। हमने अपने इन कर्मचारियों के हित के लिए शिक्षक कर्मचारी हितैषी कोष, एक कोष की विश्वविद्यालय से अतिरिक्त जो परीक्षक हमारे काम करते हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी अपना अंशदान कर रहे हैं, एक शिक्षक कर्मचारी हितैषी कोष की स्थापना की गई है, जिससे कोई भी कर्मचारी जो इसका सदस्य है, यदि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसको तात्कालिक आर्थिक सहायता चाहिए तो वहाँ से उसे सहायता मिल जाती है। तो एक अच्छी व्यवस्था विश्वविद्यालय ने की है। विश्वविद्यालय में जो मानसेवी कर्मचारी हैं 15-16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इन सभी का विश्वविद्यालय के प्रति भावनात्मक अपना संबंध है और इनके परिवार का पूरा जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। आयु भी इनकी अधिक हो गई है। इनको इनके भविष्य को लेकर के विश्वविद्यालय के जितने भी यहाँ पर प्राधिकारी समूह हैं सभी चिंतित रहते हैं, चर्चा हम लोग करते हैं। शासन स्तर से आज सुबह हम लोगों ने एक समाचार सुना कि शासन स्तर से जितने भी प्रदेश में ऐसे कर्मचारी हैं उनके सम्मेलन की बात की गई, तो हम लोगों को एक बड़ा सुखद एक अनुभूति हुई और इस समय मैं उसका भी उल्लेख कर रहा हूँ कि इनके सम्मेलन का कोई भी कार्य निश्चित रूप से इनमें आशा का संचार करेगा और हमें उत्साही और मोटिवेटेड कर्मचारी प्राप्त हो सकेंगे, जिससे कि विश्वविद्यालय का कार्य और त्वरित गति से हो सकेगा। इस संक्षिप्त प्रतिवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस अवसर पर मैं सभी अपने सम्माननीय अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करते हुए अंत में हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अंत में स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्तकर्ताओं को मैं पुनः बधाई देता हूँ तथा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज आप सभी ने दीक्षा ग्रहण की है, शपथ लिया है, पुनीत संकल्प लिया है, आप तदनुसार आचरण करेंगे ये मुझे विश्वास है। आप सभी का कल्याण हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सम्मानित विशिष्ट अतिथियों को संबोधन हेतु आमंत्रित करें। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष को संबोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री उमेश पटेल जी को भाषण हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति माननीय सुश्री अंशुया उइके जी का, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी का, मुख्य वक्ता माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी का, प्रभारी मंत्री बिलासपुर एवं राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री छत्तीसगढ़, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी का, सांसद माननीय अरुण कुमार साहू जी का, संसदीय सचिव माननीय रश्मि सिंह जी का, माननीय पारसराम रजवाड़े जी का, विधायक आदरणीय शैलेश पांडे जी का, माननीय रजनीश सिंह जी का, नगर के महापौर माननीय रामचरण यादव जी का, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वंश गोपाल जी का,
एवं अन्य विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना मंडल के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, प्रेस से आभासी रूप से जुड़े सभी साथी, प्रदेश के गणमान्य नागरिक और यूट्यूब से भी जुड़े विद्यार्थीगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के इस दीक्षांत समारोह के स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करता युवाओं को मेरी ओर से बहुत हार्दिक बधाई। साथियों, जब सुदूर बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे अपने युवाओं के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ जैसे शहरी साथियों की तुलना में इन साथियों को उच्च स्तर का शिक्षा देने में और मेहनत करने की आवश्यकता है। सीमित शैक्षणिक अधोसंरचना, ढांचा, आवागमन के साधन, सुविधा इन क्षेत्रों में के लोगों के लिए और अधिक होने की आवश्यकता है। मेरी यह सोच पूरे प्रदेश के बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए मुझे प्रेरित करती है। हम पूरे प्रदेश में अपने राज्य के युवा साथियों को बेहतरीन उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर लगातार काम कर रहे हैं। कोविड-19 में भी हमें सकारात्मक सोच के साथ काम किया। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम सुदूर बैठे अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने में सफल हुए। इसके लिए उच्च शिक्षा से जुड़े आप सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और सभी साथियों का जो उच्च शिक्षा से जुड़े हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सब इस बात से परिचित हैं कि उच्च शिक्षा को पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाने के लिए प्रमुख माध्यम महाविद्यालय होते हैं। इनका विकास हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इन महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। राज्य लोक सेवा आयोग से लगभग कई विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। शेष विषयों के परिणाम घोषित हो रहे हैं। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से प्रदेश में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने में हम सफलता पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अधोसंरचना विकास के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बालोद में कन्या महाविद्यालय, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, महासमुंद और कोरबा में हमने मॉडल डिग्री कॉलेज, ग्राम मर्रा, जिला दुर्ग और साझा जिला बेमेतरा में कृषि महाविद्यालय के निर्माण की योजना दे रही है। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी प्रदेश के सभी अंचलों में से आते हैं, जहाँ शिक्षा पहले पहुंचाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। अपनी कठिन मेहनत और लगन से इन विद्यार्थियों ने पदक उपाधि प्राप्त की है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी साथियों को बधाई देता हूं, जिनकी मेहनत से ऐसी प्रतिभाओं को आज शिक्षा के क्षेत्र में पहचान मिली है। इस अवसर पर आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के युवा साथी इसी कारण से उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वो सभी इस मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़कर आगे की शिक्षा ग्रहण करने में, समाज को उन्नत बनाने में योगदान देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि विद्या से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का स्वर्णिम विकास होता है। आइए हम सब मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करें। आशा है हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः बधाई। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष को संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करते। पंडित सुंदरलाल, साथ ही माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय जय सिंह अग्रवाल जी, साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अरुण साव जी, इस कार्यक्रम में विधायक रजनी जी, रश्मि सिंह जी, शैलेश पांडे जी, हमारे बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर हंस गोपाल जी, डॉक्टर इंदु अनंत जी, कुल सचिव, साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य सभी प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से
अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि वर्तमान में हमारा राज्य और देश के साथ पूरा विश्व कोविड संक्रमण के कठिन दौर से गुजर रहा है और इस महामारी की वजह से हमारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। मैं समझता हूं कि इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। सामान्य तौर पर किसी भी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भव्य और गरिमा में होता है। आयोजन में छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजन भी इसके साक्षी होते हैं, परंतु बदली हुई परिस्थितियों में आयोजन का स्वरूप भी बदला है और इसलिए आज यहाँ आभासी दीक्षांत समारोह आयोजित हुए हैं। इस सफल आयोजन के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। यह विश्वविद्यालय महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम से है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ माटी के वह गौरव है जिनके व्यक्तित्व की आभा से हमारा छत्तीसगढ़ अनंत काल तक आलोकित रहेगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने गुरु के उपाधि से संबोधित किया। राष्ट्रपिता जी का यह संबोधन मैं समझता हूँ कि आज भी प्रत्येक छत्तीसगढ़ को गौरव की अनुभूति देता है। पंडित शर्मा जी अपने महत्वपूर्ण जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित किया। आज इस अवसर पर ऐसे माटी पुत्र को मैं सादर नमन करता हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के 5म दीक्षांत समारोह के सम्मिलित होते हुए मुझे अपार प्रसन्नता की खुशी हो रही है। किसी भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। साथ ही दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का यह एक ऐतिहासिक क्षण होता है। वस्तुतः दीक्षांत समारोह शिक्षार्थी की शिक्षा की पूर्णता एवं किसी विशिष्ट क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की मान्यता प्राप्त होने का अवसर होता है। इस अवसर पर मैं यहाँ उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी मेहनत, लगनशीलता और समर्पण से कार्य करेंगे और उत्कृष्टता के ऊंचे सोपान को स्पर्श करेंगे। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दीक्षा उपरांत ही सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत एक विद्यार्थी पुरस्कृत होकर के क्या बन जाता है, इस विषय पर हमारे वेद कहते हैं कि वो दीक्षन्ते सा देवता नामे को भवति, अर्थात जो दीक्षा लेता है वह देव तुल्य हो जाता है। प्राचीन युग के दीक्षा को वर्तमान युग की शिक्षा मानता हूँ, कारण कि शिक्षा में ही वो शक्ति है जो एक सामान्य आदमी को देवतुल्य बना देती है। देवतुल्य का आशय शिष्ट आदर्श विकास उन्मुखी आचरण से है। हमारी शिक्षा और हमारे संस्कार हमारे लिए एक ऐसी समृद्ध विरासत है जिसने हमें विश्व में विशिष्ट पहचान दी है। हम नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन हम जब बात करें तक्षशिला की, तो निश्चित रूप से इस भारत की जो गरिमा है कि पूरे वैश्विक स्तर पर हमारी जो पहचान बनी है, जिसमें मुख्य उद्देश्य एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और आज इसी आधार पर मानव जीवन को संस्कारवान बनाने के पहले हमारा जो कार्य है शिक्षा द्वारा संपन्न हो रहा है। किसी भी राष्ट्र के विकास का मानक वहाँ के शिक्षित एवं संस्कार से नागरिक होते हैं। राष्ट्र के समावेशी संतुलित विकास का कार्य शिक्षा ही करती है। सामाजिक परिवर्तन के आवश्यक घटक के रूप में शिक्षा की भूमिका सर्वमान्य है। मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित विकास में शिक्षा की अहम भूमिका रहती है। प्रजातंत्र देशों में शिक्षा की भूमिका में केवल सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को स्थापित करने का साधन ही नहीं, अपितु वैयक्तिक समृद्धि भी सम्मिलित है। बदलते हुए परिवेश में उच्च शिक्षा के केंद्र अर्थात विश्वविद्यालयों के कर्तव्य और भी बढ़ गए हैं। अब उन्हें राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य जैसे समस्त क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण करने योग्य मानव संसाधनों को तैयार करना है। देश की विभिन्न भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकेगी
जब यहाँ के विश्वविद्यालय केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करेंगे, अपितु वैसे मस्तिष्क समुत्पन्न करेंगे जो राज्य और राष्ट्र के साधनों और मानवीय शक्तियों को संयोजित कर सके। दीक्षांत समारोह के इस गरिमामय अवसर पर दीक्षा ग्रहण करने वाले हमारे युवा छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमें आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और स्वाभिमानी बनाए रखे वही सच्ची शिक्षा है। साविद्या या मुक्त केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। यह तो स्वतंत्रता का एक सोपान है। सही मायनों में स्वतंत्रता तो तब प्राप्त होती है जब हम राजनीतिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और आर्थिक बंधनों से मुक्त होकर के एक ऐसे समाज की रचना में समर्थ हो जो सच्चे अर्थ में जन कल्याण की भावनाओं पर आधारित हो। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नई पीढ़ी के होनहार छात्र छात्राओं ने अर्जित ज्ञान के माध्यम से समाज को नई चेतना और नई दिशा देने के उद्देश्य से ही संकाय से जिस शिक्षा अर्जित की है, उस शिक्षा को, उस ज्ञान को समुचित दिशा प्रदान कर राज्य और राष्ट्र के विकास एवं सम्मान की अभिवृद्धि के लिए समर्पित करने का संकल्प ले। आप सभी का अगला लक्ष्य होना चाहिए समाज सेवा और जनहित। शिक्षा ही वह शक्ति है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण व्यक्तित्व से युक्त बना देती है। अंत में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अपने शैक्षणिक काल में जिस विषय पर सैद्धांतिक रूप से शिक्षा ग्रहण कर प्रवीणता हासिल की है, उसका व्यवहारिक रूप से समाज में आप सफलतापूर्वक उपयोग कर सकेंगे और निश्चित ही इसका लाभ हमारे प्रदेश के विकास और हमारे सामाजिक परिदृश्य पर आने वाले समय में परिलक्षित होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय परिवार को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने मुझे अवसर दिया, इसे तो हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे प्रति स्नेह का भाव आप सदैव शाश्वत एवं जागृत बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। अब कुल सचिव महोदया विशिष्ट अतिथि माननीय श्री जयसे अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन को संबोधन हेतु आमंत्रित करेंगे। मैं समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रभारी मंत्री माननीय जयसे अग्रवाल जी को सादर संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के इस 5वें दीक्षांत समारोह के स्वर्णिम अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति महोदया माननीय श्री सुश्री अनुसुईया उइके जी, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी, मुख्य वक्ता माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, हमारे युवा साथी और शिक्षा मंत्री भाई उमेश पटेल जी, उपस्थित माननीय सांसद अरुण साहू जी, संसदीय सचिव माननीय रश्मि सिंह जी, माननीय पारसनाथ राजवाड़े जी, विधायक शैलेश पांडे जी, माननीय रजनीश सिंह जी, नगर निगम के महापौर माननीय रामशरण यादव जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वंश गोपाल सिंह जी, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना मंडल के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, प्रेस से जुड़े सभी साथी, प्रदेश के गणमान्य नागरिक, स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि बिलासपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2 राजकीय विश्वविद्यालय तथा एक निजी विश्वविद्यालय। राजकीय विश्वविद्यालय में से एक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय संपूर्ण राज्य में शिक्षा का प्रसार कर रहा है और इस दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्वविद्यालय राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। बड़ा होने का मतलब ही है कि अधिक जिम्मेदारियां, जैसा कि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने
अभी विश्वविद्यालय के बारे में बताया है कि उससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अधिकारी व कर्मचारी सभी विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्य का निष्पादन जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। हम सब भली भांति जानते हैं कि समाज के विकास और राष्ट्र की उन्नति के लिए मनुष्य का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होने के साथ ही ज्ञान और कौशल में गुणात्मक सुधार होता है। मैं समझता हूँ शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे मनुष्य अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति समाज को सही राह दिखाने में सहायक हो सकता है। मैं इस अवसर पर पथ प्रदर्शक, समाज को समानता और भाईचारे का संदेश देने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। पूरा विश्व कोविड-19 से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर रहा है। बिलासपुर शहर के साथ ही पूरा देश इन कठिनाइयों से अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ की सम्मानित जनता के अभूतपूर्व सहयोग से प्रदेश की सरकार ने कठिनाइयों का डटकर सामना किया। शिक्षण प्रक्रिया बाधित न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए और विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक समस्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार को अधिक व्यापक बनाने के लिए इस दिशा में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। अब तो इसको शिक्षा के नियमित विकास के एक विकल्प के रूप में भी देखा जाने लगा है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का एक नवाचार है जिसके माध्यम से शिक्षा को एक नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। दूरस्थ शिक्षण संस्थाओं को सशक्त करने और दिशा निर्देशन हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद को अधिकृत किया गया है। परिषद को आवश्यक शक्तियां अधिकार भी प्रदान किए गए हैं जिससे कि वह एक जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य कर सके। आज छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों तक प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विशेषकर अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के तथा सर्व समाज के भाई बहनों तक पहुंच पा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का मंत्री, आपके जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि समाज में सद्भाव, भाईचारा एवं शांति स्थापित करने के लिए अन्य उपायों में शिक्षा एक बेहतर माध्यम है। एक संवेदनशील समाज की एकजुटता की कड़ी को मजबूत बना सका है और एकजुट समाज के द्वारा ही हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सामुदायिक जीवन पर शोध एवं अध्यापन की निरंतर आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से निकलने वाले स्नातकों द्वारा अपने जीवन के विभिन्न सरोकारों में सामुदायिक जीवन शैली को अधिक से अधिक व्यवहार में लाया जाएगा और उनके द्वारा समाज में अधिक से अधिक उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में शिक्षा पूर्ण कर दीक्षित होने वाले समस्त विद्यार्थियों का मैं इस मंच से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नागेश्वर राव जी, माननीय कुलपति। आपकी आवाज अनम्यूट करना प्लीज। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के इस गरिमामयी आभासी 5वें दीक्षांत समारोह में आभासी रूप में उपस्थित समारोह की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति महोदया माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी,
छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, कैबिनेट मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी, श्री उमेश कुमार पटेल जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री अरुण साव जी, डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह जी, श्री परागनाथ राजवाड़े जी, श्री शैलेश पांडे जी, श्री रजनीश सिंह जी, श्री रामचरण यादव जी। इस विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथी प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह जी, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना मंडल के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त साथी, आभासी रूप से उपस्थित गणमान्य नागरिक, प्रिय शिक्षार्थियों, मीडिया के बंधु, आज आप सबके बीच अपने आप को पाकर खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। देवी और सज्जनों, हम सब उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैं एक शिक्षक के रूप में पिछले 4 दशकों से अधिक समय से काम कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा में अत्यांतिक सुधार हुए हैं। उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए इसमें तकनीकी नवाचार को शामिल किया गया। हम सब लगातार शिक्षा को गुणवत्तायुक्त बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र में सुधार कर रही हैं। इन सबके सकारात्मक और सामूहिक प्रयास से आशा की जा सकती है कि हम किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति से हमारी उम्मीदें और बढ़ी। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए ढांचे से अलग भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए मील का पत्थर साबित है। इसके लिए केंद्र व राज्य की सरकारें बधाई के पात्र हैं। देवी और सज्जनों, हमें अपनी जरूरतों और वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का प्रसार करने के साथ ही अपने युवा साथियों को शिक्षित प्रशिक्षित करने का दायित्व का निर्वहन करना, मुझे पता है यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नई शिक्षा नीति से आशावादी, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य है जिसमें किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध हो सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने के लिए इसमें जितना योगदान शिक्षकों का है उतना ही अभिभावकों और समाज का भी होना आवश्यक है। सबको गुणवत्ता युक्त शिक्षा को पाने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों के बीच बौद्धिक के साथ साथ संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तालमेल होना वर्तमान शैक्षिक वातावरण के लिए बेहद आवश्यक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान और तकनीक के उपयोग से हम एक शिक्षित और श्रेष्ठ समाज बना लेंगे, यह कल्पना थोड़ी कठिन लगती है। इसलिए हमें अपनी सामाजिक चेतना, संस्कृति और सभ्यता को केंद्र में रखते हुए अपने आचरण की शुद्धता तथा मर्यादा की पवित्रता को भी ध्यान में रखना। संभवतः शिक्षा नीति बनाने वाले विद्वानों ने यह अनुभव कर लिया था कि भारतीय समृद्ध ज्ञान परंपरा के पुनरावलोकन से हम अपने स्वर्णिम ज्ञान परंपरा के इतिहास को बता सकते हैं। यही कारण रहा है कि ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को हमारी ज्ञान परंपरा में सर्वोच्च स्थान मिला। हमारी ज्ञान परंपरा मानवता को संरक्षित करने वाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ परंपरा। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य सांसारिक और नैतिक जीवन को केंद्र में रखकर तय किया गया। आचार्य चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, महावीर, जैन, महात्मा बुद्ध आदि से आगे भी देखें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे पथ प्रदर्शक हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की उपज और हमारी इसी मानव कल्याणकारी ज्ञान परंपरा के पोषक रहे। प्राचीन शिक्षा के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला तथा वल्लभी जैसे केंद्र हमें अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा का अवलोकन करने को आमंत्रित करते हैं। सन 2005 में अपनी स्थापना के बाद से पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय निरंतर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करता रहा। मुझे पता चला है कि इस समय विश्वविद्यालय के 6 क्षेत्रीय केंद्र, 1 उप क्षेत्रीय केंद्र और 135 अध्ययन केंद्र छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। यह जानना भी सुखद है कि इस समय विश्वविद्यालय में PhD सहित 37 पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। निश्चय ही इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन करके निकलने वाले विद्यार्थी छत्तीसगढ़ और राष्ट्र की सेवा में संलग्न रहेंगे और भविष्य में संलग्न रहेंगे। यह देखना भी प्रसन्नता कारक है कि 2020-21 में विश्वविद्यालय
से 34,796 नए विद्यार्थी होंगे। विश्वविद्यालय के संदर्भ में यह सूचना भी सुखदायी है कि सामाजिक सरोकारों और बेहतर एकाडमिक वातावरण के सृजन के लिए यह विश्वविद्यालय कई केंद्रों की स्थापना करने का गौरव भी प्राप्त हो चुका है। विश्वविद्यालय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए शुल्क मुक्ति और वापसी का नियम बना रहा है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं है। एक मुक्त विश्वविद्यालय की भूमिका किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से इस अर्थ में अलग और अधिक है कि वे शिक्षा को महात्मा गांधी के अंतिम आदमी तक पहुंचाने का वास्तविक उद्यम करते हैं। पहुंच, गुणवत्ता, समतामूलक दृष्टि और समान अवसर दूरस्थ शिक्षा की पहचान। जिन लोगों ने अनान्य कारणों से शिक्षा की उम्मीद छोड़ दी, उनके उदास उधरों पर उजली हंसी लाने का काम किया है मुक्त विश्वविद्यालय। कहना न होगा कि यह राष्ट्र और समाज की बड़ी सेवा। मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी हो गया है कि अपने पाठ्यक्रमों को नैतिक चेतना से परिपूर्ण और रोजगारपरक बनाएं। विश्वविद्यालयों का एकाडमिक वातावरण, एकाडमिक पर्यावरण नैतिकता और समाज चेतना से परिपूर्ण होना चाहिए। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक महान देश में जन्म लिया। हमारे यहाँ व्यक्तिगत उन्नति और प्रतिस्पर्धा से अधिक सामूहिक उन्नति और दूसरों का कल्याण करने की भावना श्रेष्ठ मानी जाती है। अन्य के लिए अवकाश सृजित करना ही वास्तविक भारतीयता है। आप जितना अधिक दूसरों के हित और कल्याण के लिए सेवाभावी रहेंगे, आप में उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार, आप अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनसे प्रेम करना जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में ऐसा कर पाए तो आपको सफल मनुष्य बनाने के लिए अतिरिक्त कोशिशों की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आज इस दीक्षांत के इस पावन अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि देश और राष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं केवल जमीनी रेखाएं नहीं, बल्कि इन सीमाओं में एक समाज की आशा, आकांक्षा, संघर्ष गाथा, सत्ता और शक्ति, आचार व्यवहार, संस्कृति और सभ्यता, भाषा और साहित्य, प्रेम और आत्मीयता, सेवा भाव, लोक व्यवहार, अपने देश और राष्ट्र के हित में कुछ कर गुजरने की चाहते हैं। आज मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि वो समय आ गया है कि हम शहरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गाँव के बारे में भी सोचें। आप तो जानते हैं कि हमारा देश गाँव में बसता है। गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं आज भी उतनी ठीक नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। गाँव की संस्कृति शहर के भागम भाग भरे जीवन से अलग और अभी सुकून भरा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो अपने गाँव को भी समृद्ध कर पाएंगे। इसके लिए प्रयास हम सबको करना है। जो स्नातक हमारे देश के विश्वविद्यालयों से निकलते हैं उनके ऊपर यह भार सर्वाधिक है। मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब आगे आए। हम सबके सम्मिलित प्रयत्नों से गाँव खुशहाल हो जाएंगे। सेवा भावी योगदान से बहुत कुछ सकारात्मक है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। वर्तमान समय में हम सबको प्रकृति की तरफ भी सोचने की जरूरत है। कोविड-19 के दौर से हम सब गुजरे और अब भी हम इसका सामना कर रहे हैं। हम सबका अनुभव यह कहता है कि हमने शायद प्रकृति के साहचर्य से जीना छोड़ दिया है। अस्त व्यस्त जीवन शैली, मानवीय मूल्यों में गिरावट इस बात को साबित करता है। हम प्रकृति के सानिध्य में रहकर शुद्ध वायु और शांत वातावरण की चाह करते हैं, तो हमें प्रकृति को बचाना भी होगा। आजकल शहरों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को कान तरस जाते हैं। कोयले की सुरीली तान अब हमें बहुत कम सुनाई पड़ती है। यह सांस लेना जितना जरूरी है, हम प्रकृति को सुंदर बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। दीक्षांत समारोह ज्ञानार्थ प्रवेश तथा सेवार्थ प्रस्थान को चरितार्थ करने का सबसे शुभ दिन है। आज तक आपने अपने छात्र जीवन में जो कुछ पाया उसको व्यवहारिक जीवन में उतारने का समय आया और अब आपको समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को स्थापित करना है। आज तक आपकी पहचान इस संस्थान के कारण और अब आप जहाँ जाएंगे इस संस्थान की पहचान आपके कारण है। इस बात को कभी विस्मृत मत कीजिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ने विगत 15-16 वर्षों से अपने पाठ्यक्रमों और योगदान के कारण जो गौरव हासिल किया तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का ईमानदारी और तत्परता के साथ निर्वहन किया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने जिस मनुष्यधर्मी परंपरा का सृजन किया है और उसे अग्रगामी करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है, वह निश्चित रूप से दिन दुगनी रात चौगुनी की गति से आगे बढ़े। इस विश्वविद्यालय के समस्त छात्र, कुलपति, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी सब मिलकर इस विश्वविद्यालय को लगातार प्रगति के मार्ग पर ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसे ख्याल दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
उन सभी को आज मैं इस दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इस कार्य के लिए नित नई ऊर्जा मिलती रहे इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देवियों और सज्जनों, दीक्षांत समारोह छात्रों की अनवरत मेहनत का अंतिम दिन यह जिंदगी के नए अध्याय का प्रारंभ है। आज आप डिग्री प्राप्त कर वास्तविक दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अभी तक आपने विभिन्न लोगों से प्राप्त किया है, अधिकार को जाना है, लेकिन अब देने की बारी है, दायित्व को पूरा करने का समय है। आप सब अच्छे मनुष्य बने, यही मेरा संदेश है। अच्छा मनुष्य राष्ट्र और समाज के हर क्षेत्र में अच्छा ही करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ये हमारी शुभकामनाएं। मैं पुनः राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, कैबिनेट मंत्री श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, श्री उमेश कुमार पटेल जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री अरुण साय जी, डॉक्टर रश्मि आशिम सिंह जी, श्री परासनाथ राजवाड़े जी, श्री शैलेश पांडे जी, श्री रजनीश सिंह जी, श्री रामचरण यादव जी और हमारे प्रिय आदरणीय प्रोफेसर वंश गोपाल जी, आप सभी सम्मानित लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। माननीय कुलपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधन हेतु आमंत्रित करेंगे। श्री भूपेश बघेल जी से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर कृपया अपना आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के इस 5वें दीक्षांत समारोह में आभासी रूप से उपस्थित समारोह के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदया, दीक्षांत वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, हमारे मंत्रिमंडल के साथी गण जय सिंह अग्रवाल जी, उमेश पटेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, माननीय सांसद माननीय संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, भारतनाथ राजवाड़े जी, विधायक श्री शैलेश पांडे जी, रणजीत सिंह जी, महापौर भाई रामचरण यादव जी, कुलपति डॉक्टर वंश गोपाल सिंह जी, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना मंडल के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अधिकारी एवं विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, आवासीय मंच से जुड़े अन्य नागरिक, स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले प्यारे विद्यार्थियों और मीडिया के साथियों, यह विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर संचालित है। सर्वप्रथम मैं उसे नमन करता हूँ। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके अभियानों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए थे। मुक्त विश्वविद्यालय वास्तव में पंडित सुंदरलाल शर्मा के सपनों को पूरा करने वाला संस्थान की भूमिका में है। इसकी मुक्त व्यवस्था और स्वायत्तता अनेक संभावनाएं एवं अवसर प्रदान करती है। मुझे खुशी है इस संस्था ने अपने कार्य क्षेत्र का काफी विस्तार किया है। 7 क्षेत्रीय केंद्र, 135 अध्ययन केंद्र, 37 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना एक उपलब्धि है। जनवरी 2021 की स्थिति में लगभग 35,000 विद्यार्थी की दर संख्या से नई उम्मीद जगाती है। मेरा मानना है हर विश्वविद्यालय को व्यापक सामाजिक सरोकारों से जुड़ना ही चाहिए। इस दृष्टि से लिए गए नए फैसले स्वागतीय हैं, जिनमें हमें आत्मानंद पीठ, इनोवेशन स्टार्टअप सेंटर, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, पर्यावरण हितैषी विकास केंद्र, महिला समग्र विकास केंद्र, समाज सुधार एवं विस्तारित गतिविधि केंद्र, समान अवसर केंद्र, आदर्श अध्ययन केंद्र प्रमुख है। बीपीएल परिवारों के जिन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, उनको शुल्क वापसी या निःशुल्क अध्ययन की व्यवस्था के बारे में विचार करना भी सराहनीय है।
दीक्षांत समारोह किसी भी व्यक्ति के लिए खास दिन होता है। इस बार प्रत्येक समारोह नहीं होने के कारण से वर्चुअल आयोजन हो रहा है, जो नई परिस्थितियों के साथ चलने का एक सबक भी है। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण पूरी दुनिया में ऑनलाइन तथा अनौपचारिक प्रणालियों का विकास हुआ है और लगातार हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि मुक्त विश्वविद्यालय जिस तरह से कार्य करता है उसके लिए यह चुनौती भी एक अवसर है, क्योंकि आने वाला समय कोरोना के सबक से नई नई व्यवस्थाएं और नई नई प्रणालियां विकसित करने का। आपने देखा होगा कि गांव-गांव में स्व सहायता समूह और विशेषकर जंगलों और गांव में रहने वाली महिलाएं किस प्रकार से नवाचार कर रही हैं। शिक्षित युवाओं को सोचना चाहिए कि वे उनके कामों को कैसे आगे बढ़ाएं, उन्हें विपणन तथा प्रबंधन में कैसे मदद प्रदान करें। प्रदेश के कमजोर तबकों के स्वावलंबन के प्रयासों को आगे बढ़ाने में उच्च शिक्षा भागीदारी किस तरह से अधिक मजबूत हो, या खेत, जंगल, जल संसाधन, खदानी सभी को किस प्रकार से सतत विकास से जोड़ा जाए, उसमें हमारी युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका हो, यह विचार करने का समय आ गया है। मेरा मानना है ऐसी सोच वाली उच्च शिक्षित युवा पीढ़ी वास्तव में प्रदेश व राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा पाएगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में इतिहास, भूगोल से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग तक के बारे में बहुत से शोध और अनुसंधान की जरूरत है। जब हम कहते हैं बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की, तो हम सोचते हैं कि राज्य का संपूर्ण गौरव उभर कर बाहर आया है। हमारे कृषि, वन, जंगल, खनिज आदि सारे संसाधनों का उपयोग युवाओं की भागीदारी और रोजगार सुनिश्चित करने में इस तरह एक पंथ अनेक कार्य होने चाहिए जो उच्च शिक्षा के साथ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संवारे, साथ ही प्रदेश के विकास में सबका योगदान प्रदान करे। हमने छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता और बराबरी के अवसर बढ़ाने की शुरुआत बहुत बुनियादी स्तर से की है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत 172 स्कूलों में 70,000 बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है। आने वाले सालों में यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा। इस तरह सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच गुणवत्ता और सुविधाओं पर जो बड़ा अंतर है वह समाप्त होगा। शिक्षा के अधिकार के तहत 12वीं कक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। बेटियों को स्नातक तक का निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। पढ़ाई के साथ खेल कूद की सुविधाएं बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस तरह से प्राथमिक शिक्षा से लेकर कैरियर निर्माण के अवसरों तक में गुणवत्ता के साथ बराबरी पर जोर दिया गया है। गढ़बों व छत्तीसगढ़ का हमारा सपना प्रदेश के समग्र और बहुआयामी विकास से पूरा होगा। इस सपने को पूरा करने में अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की तथा जहां से उपाधि अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। मैं यहाँ से उपाधि लेने वाले युवाओं से आग्रह करता हूँ, आप सभी छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े होने के कारण राज्य को न सिर्फ अपना भावनात्मक समर्थन प्रदान करें, बल्कि अपनी पूरी प्रतिभा, ऊर्जा, सारे प्रयत्न भी छत्तीसगढ़ के जनजीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने में लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब कुलपति महोदय माननीय कुलाधिपति महोदया को अध्यक्षीय भाषण हेतु आमंत्रित करेंगे। मैं डॉक्टर गोपाल सिंह, कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, माननीय कुलाधिपति महोदया जी को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आमंत्रित करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय। आप सभी को मेरा नमस्कार। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर पंचम दीक्षांत आभासी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी,
प्रभारी मंत्री माननीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रमुख वक्ता के रूप में सम्मानीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, कुलपति श्री प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह जी, कुल सचिव डॉक्टर इंदु अनंत जी, सांसद सम्मानीय श्री अरुण कुमार साहू जी, संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह जी, संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े जी, विधायक बिलासपुर श्री शैलेश पांडे जी, विधायक श्री रजनीश सिंह जी, महापौर श्री रामशरण यादव जी, कार्य परिषद, विद्या परिषद और योजना मंडल के सभी सम्मानीय सदस्यगण, अन्य विश्वविद्यालय के समस्त सम्मानीय कुलपतिगण, समस्त उपाधि प्राप्त कर रहे छात्रगण एवं उनके माता पिता, सभी प्राध्यापक, प्रचार एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े सभी श्रोतागण, सभी मीडिया कर्मी, देवियों, सज्जनों, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने पंचम दीक्षांत समारोह पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के ये पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं सबसे पहले सभी शिक्षार्थियों को बधाई देती हूँ क्योंकि सभी विद्यार्थियों के मन में स्वर्ण पदक एवं उपाधि लेने की बहुत बड़ी उनकी अपनी जिज्ञासा होती है, लालसा होती है और आज का दिन आज उनकी ये तमाम इच्छाओं को पूर्ति हो रही है और मैं समझती हूँ कि आज उनके लिए बहुत ही स्वर्ण अवसर है। इस अवसर पर मैं सभी शिक्षार्थियों को बधाई देती हूँ जिन्हें आज स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्रदान की जा रही है। मैं सभी शिक्षार्थियों के माता पिता और उनके परिवार के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करती हूँ जिनके अथक परिश्रम और अच्छी परवरिश के फलस्वरूप उनकी संतानें सफलता के इस मुकाम तक पहुंची है। ये तो उनके अपने माता पिता जी को तो श्रेय जाता ही, साथ ही इस विश्वविद्यालय के कुलपति और सारे प्राध्यापकगण जिन्होंने उनको जो शिक्षा दीक्षा दी है उन्हें भी मैं बधाई और शुभकामना देती हूँ कि उनके ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज उन्हें ये उपाधि मिली है। जैसा कि आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की स्थापना 21 मार्च 2005 में की गई थी। यह भारत के 14वें मुक्त विश्वविद्यालय में से एक है। यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक उत्थान के अग्रदूत, बहुभाषाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर है। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ माध्यम से पंडित सुंदरलाल जी शर्मा के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने में सक्रिय योगदान रहा है। दूरस्थ माध्यम से शिक्षा ऐसे विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होती है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी है। ऐसे युवाओं तक शिक्षा पहुंचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां में से एक है। ऐसे शिक्षार्थी प्रदेश और देश के विकास में योगदान दे सके, इसके लिए इन्हें तैयार करना हमारा उद्देश्य और कर्तव्य दोनों होना चाहिए।
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह विश्वविद्यालय पूरे मनोयोग से कार्य कर रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। मेरा अनुभव रहा है कि हमें भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी जो भौतिक दूरियों के बावजूद हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि कर सके। मेरी समझ से मुक्त विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय अपने संसाधन को और बढ़ाकर समय सापेक्ष ज्ञान के प्रसार में अपना योगदान दे सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस कार्य को बड़ी कुशलता से संपन्न करेंगे। विगत लगभग 1 साल से हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे हैं। पिछले वर्ष मार्च से शिक्षार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद रहे। इसका मानसिक प्रभाव शिक्षार्थियों, प्राध्यापकों पर कितना बड़ा है, यह अनुसंधान का विषय अवश्य है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूँ कि इसका गहरा प्रभाव निश्चित रूप से शिक्षार्थियों और हम सब पर पड़ा है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का विकल्प हमारे सामने है, लेकिन केवल ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा की एक सीमा है। हमें ऐसे अन्य विकल्पों की तलाश करनी होगी जो भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सहायक हो। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में दूर दराज में निवासरत आदिवासियों का योगदान अमूल्य है। इसके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जैविक कृषि, उद्यानिकी, पशुधन, वनवासी तथा महिला उत्थान जैसे विषयों पर पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं। प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय आदिवासी एवं गरीब बच्चों के विशेष समूह, जेल कैदियों के बच्चों तथा कोविड-19 महामारी से प्रभावित परिवारों तक उस शिक्षा को पहुंचा रहा है। साथ ही अभी कुलपति पंचगोपाल जी ने भी कहा है कि इस बार हम उन गरीब छात्रों के लिए भी निःशुल्क उनकी शिक्षा देंगे, उनसे किसी भी तरह की फीस नहीं लेंगे। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे कोविड-19 महामारी के समय आपने उन गरीब बच्चों के बारे में सोचा है। ये बहुत ही सराहनीय आपका कदम है। डिजिटल लॉकर के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है और अपनी अकादमिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु विभिन्न केंद्रों की स्थापना है। विश्वविद्यालय इस वर्ष NAC ग्रेडिंग कराने जा रहा है। मेरी शुभकामना है इसमें आप अच्छा ग्रेड प्राप्त करें। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी को भी धन्यवाद दूंगी कि आपने पूरे छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के लिए जो नेक का जो आप प्रशिक्षण देकर और जो आप हर विश्वविद्यालय के लिए इस तरह की मतलब ग्रेडिंग का कराने का प्रयास, क्योंकि जब तक हमारे विश्वविद्यालय की एक अच्छी गुणवत्ता और अच्छी फैसिलिटीज और तमाम सारी चीजें अगर नहीं होगी तो UGC के द्वारा जो मिलने वाली राशि है वो हमारे उनके कारण ग्रेडिंग ठीक नहीं होने के कारण, नेक का काम अच्छा नहीं होने के कारण वो नहीं मिल पा रहा था। शायद एक ही कोई विश्वविद्यालय को मिल रहा था, तो इसके लिए भी समय समय पर मेरी ओर से भी सभी विश्वविद्यालय को ध्यान और ये निर्देश दिया गया था कि आप इसके लिए ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाएं, ऐसा प्रशिक्षित करें ताकि कैसे हम अपने विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर सकें और भी अच्छा बना सकें। लेकिन एक चीज की कमी मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी भी हैं। समय समय पर मुझे विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के द्वारा भी ये अनुरोध आया कि ये क्यों हमारा ग्रेडिंग में नहीं आ पाता। तो इस समय वर्तमान में बहुत जगह विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की, व्याख्याताओं की बहुत कमी है और मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी शासन स्तर पर आप लोगों के द्वारा काफी जो अभी दिनों से लंबित थी ये प्रक्रिया
शुरू कर दी है और जल्दी ही मुझे लगता है कि सभी विश्वविद्यालय में व्याख्यातों की जो कमी है प्राध्यापकों की वो पूरी हो जाएगी। और इसके लिए भी यहाँ भी क्योंकि दूर दराज से ये विश्वविद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, संचालित होते हैं, और जैसा कि वंश गोपाल जी ने मुझे बताया है कि कम से कम उन्हें 24 ऐसे रिक्त स्थान है जो उनको प्राध्यापक की आवश्यकता है। उसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर जितनी जल्दी हो सके जो हमारा बस्तर हो, इस तरह के बिलासपुर है, सरगुजा है, जहाँ पर बहुत सारे हमारे व्याख्याता और कर्मचारी की आवश्यकता है, जितनी जल्दी हो सके। कुलाधिपति महोदया से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा की अनुमति प्राप्त करेंगे। बुध अवरोध के कारण यहाँ पर बिलासपुर में बहुत अधिक बारिश होने के कारण नेट नहीं आ रहा है, इसलिए संपर्क संभवतः अवरोध हुआ है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापित करने उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर इंदु आनंद कुलसचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आभासी पंचम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के प्रति विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से आभार मानती हूँ एवं आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आज के दीक्षांत समारोह के लिए मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर गरिमामय उपस्थिति, उत्साहवर्धक उद्बोधन, आशीर्वचन के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। समारोह में दीक्षांत वक्ता के रूप में आभासी रूप से उपस्थित प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनमोल वक्तव्य के लिए आभार मानती हूँ। मुक्त विश्वविद्यालयों के उन्नयन में आपके सुझावों और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। दीक्षांत समारोह में आभासी रूप से जुड़े उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय श्री उमेश पटेल जी का आभार मानती हूँ। आपके नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय से प्रथम बार जुड़े प्रभारी मंत्री माननीय जयश्री अग्रवाल जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार मानती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष का मैं विश्वविद्यालय की ओर से अमूल्य समय देने के लिए आभार मानती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय अरुण साव सांसद महोदय बिलासपुर का मैं आभार मानती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह संसदीय सचिव के प्रति गरिमामय आभासी उपस्थिति के लिए आभार मानती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय श्री पारसनाथ राजवाड़े जी संसदीय सचिव उच्च शिक्षा विभाग जी की प्रथम बार आभासी उपस्थिति के लिए आभार मानती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नगर विधायक एवं शिक्षाविद माननीय श्री शैलेश पांडे जी का हार्दिक आभार मानती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विधायक के रूप में पधारे यहाँ पर श्री विधायक गुलाब कुमरो जी का आभार मानती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय श्री रामशरण यादव जी महापौर का मैं हार्दिक आभार मानती हूँ। इस अवसर पर आभासी रूप से जुड़े छत्तीसगढ़ के माननीय कुलपतिगण, कुल सचिव, शिक्षाविद एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय कुलपति प्रोफेसर वंश गोपाल जी, जिनके मार्गदर्शन में आज का यह गरिमापूर्ण दीक्षांत समारोह का आयोजन संपन्न हो रहा है, उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
विश्वविद्यालय कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना मंडल एवं अध्ययन मंडल के सामान्य सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, आयोजन समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यहाँ पर व्यक्तिशः उपस्थित शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर LP पटेलिया सर की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आभासी एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिनका सहयोग रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिला प्रशासन के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय कुलपति महोदय ने समापन की अनुमति दी है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से आज का दीक्षांत समारोह समापन करने की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी अभ्यागतों से अनुरोध कि वे दीक्षांत शोभा यात्रा के सभागार से जाने तक अपने स्थान पर खड़े रहें। चीप नहीं होती।